ओम शांति। तो सभी कुमार बैठे हैं यहाँ। तो ये चांस मिला हुआ है आप सभी को। वर्ष बदल रहे हैं, 25 जा करके 26 आ रहे हैं और उससे में आप लोगों को चांस मिला हुआ है। तो इसी में कुछ, और मुझे लगता है आज की मुरली भी चली वंडरफुल। मुझे लगता है कुमारों के लिए खास बाबा ने मुरली चलाई, भट्टी के लिए मुरली चलाई। कारणों का क्या करो? निवारण, समस्याओं का समाधान करो और मास्टर मुक्तिदाता बन सबको क्या दो? मुक्ति दो। तो कुमारों को आवाज आता है अपने भक्तों का? आता है आवाज? या कहीं बाजू में अलार्म रखा है उसको ही नहीं, उसका ही नहीं आ रहा है, तो भक्तों की तो बात ही छोड़ो। कैसा आवाज आएगा? जब अंदर निगेटिव है आवाज नहीं आएगा। आज मधुबन में इतना हम लोगों का कारोबार रहता है तो भी हमें बाहर लोग पुकार रहे, बुला रहे, ऐसा करके कोने कोने में जा करके अनेक आत्माओं को, जेल में बैठे हैं कैदी, स्कूलों में बैठे हैं, उनका आवाज सुनाई पड़ता है। इतना बड़ा कारोबार है। कई बार बड़े छुट्टी नहीं देते, लेकिन मैं बाबा को कहता हूँ, बाबा सब लोग बुला रहे, बहनें डिमांड कर रहे। मोहिनी बहन तो इतनी स्ट्रिक्ट रहती थी, किसी को भी 3 साल के बाद बाहर जाना है। मैं जब आता था बाहर से मेरे को बोलते थे अब 3 साल कहीं नहीं जाना। मैं लग ठीक है बहन जी, लेकिन कोई बुलाता था, मैं बाबा कहता, बाबा बहनों ने बुलाया लेकिन मोहिनी बहन मना के, आप उसके अंदर प्रवेश करके हाँ बोल देना। तो कहने का मतलब अंदर हमारी वो स्थिति चाहिए। और वैसा तो एक कुमार 700 ब्राह्मणों से उत्तम होता है। एक कुमार कितना ब्राह्मणों से उत्तम है? 700 ब्राह्मणों से उत्तम। तो आप लोग सभी भले थोड़े हैं, लेकिन आप लोगों में एक एक में क्या भरे? 700 कितने की सभा हो गई? कितने टोटल है अभी? हाँ, टोटल कितने समझो? 40 भी होंगे। 40 700 ये करो, कितना हो जाएंगे? कितना ब्राह्मणों की सभा है? हाँ, 28। इतने लोग बैठे हैं, बताओ। एक कुमारों में 700 ब्राह्मण बैठे हैं। इतना बड़ा हमारा महत्व है। कुमार सेंटर के फाउंडेशन है। कुमारों में हलचल हो जाती है, सारा सेंटर तक पहुंच जाता है। वो इतना बड़ा वैल्यू है कुमारों की। और संगम युग में कुमार बनना ये कोई ना कोई जन्मों का हमारा तपस्या थी। हमने कहीं ना कहीं तपस्या की थी, जिसका फल आज हमें कुमार लाइफ मिला हुआ है संगम युग में। और कुमारों का पद बड़ा ऊंचा है। कुमार सतयुग में गारंटेड आएंगे, क्योंकि बाबा को पवित्रता अच्छी लगती है ना। इसीलिए कृष्ण के साथ कौन दिखाते हैं? गोप, उनके साथ वाले हैं। इसीलिए हमें हमारा इतना, लेकिन कौन सा कुमार 700 ब्राह्मणों से उत्तम है वो बात अलग है। ऐसा नहीं कि हर कुमार 700 ब्राह्मणों से उत्तम है। कुमार शब्द, कुमार, कु मतलब बुराई और मार मतलब मारने वाला। जिसने अपने अंदर की बुराई को मारा है वो कुमार 700 ब्राह्मण से उत्तम है। जिन्होंने अपनी बुराई को मारा है वो 700 ब्राह्मण से उत्तम है। और जिसने अपने पुराने संस्कार अभी भी रखे हैं वही संस्कार के वश होता है, ऐसा कुमार तो सेंटर के लिए, ब्राह्मणों के लिए सिर दर्द है। क्योंकि उससे डिसर्विस हो जाते हैं तो पूरा ब्राह्मणों का नाम खराब हो जाता है, संस्था का नाम खराब हो जाता है। इसलिए हमें 700 ब्राह्मणों से उत्तम
700 बीके नहीं कर सकते, वो एक अकेला कर सकता है, अकेला कर सकता है। इसलिए हमारे अंदर वो क्वालिटी डेवलप करना बहुत जरूरी। 700 ब्राह्मण से उत्तम वाली क्वालिटी डेवलप करना है। 700 ब्राह्मण से उत्तम वही है जिसने अपनी बुराई को मारा है। इसलिए आज शायद कुछ वो रखेंगे भी, मेरे अंदर क्या क्या संस्कार हैं, जो संस्कार मेरे संगठन में विघ्न रूप में बनते हैं, मेरे पुरुषार्थ में विघ्न रूप में बनते हैं, मैं बाप समान नहीं बन सकता हूँ, ऐसे संस्कारों को अब यहाँ सेवा करना। और जो कुछ हुआ उन सबको अब अपनी किचड़ा पट्टी को डाल देना यहीं, और फिर से एक अच्छा पुरुषार्थ करना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। बातें आएंगी, विघ्न आएंगे, समस्या आएंगी। क्रिकेट खेलना तो जानते हैं ना, मैंने तो स्थूल क्रिकेट तो कभी नहीं खेला, लेकिन ब्रह्मा कुमारी का क्रिकेट तो खेलना सीख गया। क्रिकेट में क्या होते हैं, 3 स्टंप होते हैं, 3 स्टंप, 3 स्टंप के ऊपर 2 गुली रखते हैं, गुली। और बैट्समैन क्या करता है, बैट के द्वारा जो बॉल आता है उसको क्या करता है, मारता है, उसको छक्का मारता है, और वो क्या करता है, बीच में रन बनाता है। अगर वो बॉल तीनों में से किसी को लगेगा, आउट, क्योंकि तीनों में किसी को लगेगा तो क्या हो जाएगा, गुली अलग हो जाएगी, आउट हो गया। वो बॉल किसी ने पकड़ भी लिया तो भी आउट। बातें कौन कर रहे हैं, टेंशन देना, बातें नहीं करना। तो इसलिए अगर वो किसी ने कैच भी किया तो भी आउट हो गए। वो बॉल, आया हुआ बॉल अगर आपके बॉडी को टच भी हुआ तो भी आउट हो गया। तो ये वास्तव में संगम युग के जो क्रिकेट हम लोगों ने खेला है बीके ने, उसका यादगार। भारत में सबसे फेवरेट खेल कौन सा है? भारत तो क्या वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट खेल है क्रिकेट। तो परमात्मा क्या करता है, हमें ज्ञान देता है, ज्ञान का बैट से देता है। और माया क्या करते हैं, परिस्थिति की विभिन्न प्रकार के रोज बॉल डालती है, विभिन्न प्रकार की परिस्थिति आती है। और वो परिस्थिति का बॉल जो आता है, उस बॉल को हमें क्या करना है, हमारे पास जो ज्ञान का बैट है, उस बैट के आधार से क्या करना है, उसको वापिस करना है। दोबारा 15 दिन 20 दिन आए ही ना वो बॉल, और उसी के बीच में हमें क्या बनाना है, रन बनाते रहना है। अगर वो बॉल, वो परिस्थिति आई, मनसा वाचा कर्मना 3 स्तंभ है, और उसी के ऊपर आत्मा और परमात्मा मंगल मिलन मना रहे। अगर वो परिस्थिति आई और वो परिस्थिति का मेरा चिंतन चला, मन में आया, आउट। वो कर्मों में गया तो भी आउट, वाचा में भी गया आया तो भी आउट। अगर इतना ही नहीं, वो परिस्थिति आई और उस परिस्थिति का किसी ने कहा, ये क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उदास लग रहा है, कोई विघ्न है, समस्या है तुम्हारी। माना किसी ने आपका कैच पकड़ लिया, आपके अंदर विघ्न आया, उसको पकड़ लिया, आपके चेहरे में भी वो परिस्थिति दिखाई न पड़े, उसको कहेंगे। इतना ही नहीं, वो परिस्थिति आई, उससे बॉडी कॉन्शियस हो गए तो भी आउट हो गए। इसलिए ये क्रिकेट खेलना है। और मुझे लगता है हर क्लब में मैन ऑफ द मैच कौन बनता है, ब्रह्मा बाबा सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। कितनी परिस्थिति आई, कितना बातें आई, तो हमें भी ये क्रिकेट खेलना है। इसलिए परिस्थिति का चिंतन नहीं, और वो है 700 ब्राह्मणों से उत्तम कुमार। 700 ब्राह्मणों से उत्तम कुमार वो है जिसने पवित्रता की, जिसके अंदर रग रग में पवित्रता भरी है। अगर पवित्रता की थोड़ी भी प्रॉब्लम आई, वो 700 ब्राह्मणों से उत्तम नहीं बन सकता। तो इसीलिए हमें पवित्रता की धारणा, कुमार मतलब पवित्र, मनसा वाचा कर्मणा। और ये पवित्रता को, पवित्रता की गिफ्ट
चोरी करने के लिए माया ने एक साधन बनाया, वो क्या है? मोबाइल। ये मोबाइल साधन एक प्रकार का चक्रव्यूह है। जैसे अभिमन्यु को, अर्जुन के लिए चक्रव्यूह नहीं था। चक्रव्यूह किसके लिए था? अभिमन्यु के लिए था, अर्जुन के लिए नहीं था। इसी तरह हमारे जो भी बड़े पूर्वज उनके लिए ये मोबाइल नहीं आया था उस समय, लेकिन आज हमको नहीं, सभी अभिमन्यु उनके पोता हैं, तीसरी पीढ़ी चल रहे हैं, उसके लिए माया ने क्या बनाया? ये चक्रव्यूह बनाया। इस माया मोबाइल के साधन से बचना। मैंने देखा अच्छे अच्छे कुमार चले गए, क्योंकि माया बाबा ने कितने नियम कायदे बनाए। नॉवेल्स नहीं पढ़ना, कोई भी फिल्में नहीं देखना, कोई भी गलत चीजें नहीं देखना। लेकिन माया कहते अच्छा तुम्हारे बाबा ने क्या नियम बना कर रखे। कोई बात नहीं, तुम थिएटर में आएंगे तो लोग पहचानेंगे ओम शांति वाला ये कहां पहुंच गया। मैं तुम्हारे जेब में आती हूं। आज हर एक का जेब सिनेमा थिएटर बना हुआ है। इसलिए इस साधन से हमें बचना है। कई क्या करते हैं, कहते हैं मुरली भी मुरली उसी में सुनते हैं। ये हमें यहां आकर के सवेरे सवेरे अमृत वेला अच्छी करना है। घर में अमृत वेला करके क्लास में आकर के आधा घंटा योग करना है, मुरली सुनने हैं। अगर 3 चीजें करेंगे आपका मनोबल बढ़ेगा, आत्मिक स्थिति बनेगी। उसके बाद मोबाइल यूज करो, कुछ भी करो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज हम भी मोबाइल यूज करते, इसका कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ आने के बजाय सीधा मोबाइल से मुरली पढ़ते रहेंगे, ऑनलाइन से सुनते रहेंगे, मोबाइल आपको चपेट में लेगा। फिर कहेंगे अच्छा अच्छा कुमार इसको क्या हुआ, चक्करों में फंस गया वो। इसलिए जिसने पवित्रता की भीषण प्रतिज्ञा की वो 700 ब्राह्मणों से उत्तम कुमार है। क्योंकि पवित्रता ये 2 पंख है, इसके द्वारा ही हम परम धाम जा सकते हैं। अगर ये पंख नहीं है हम उड़ नहीं सकते, परम धाम जा ही नहीं सकते, बुद्धि को ताला लग जाता है। इसीलिए पवित्रता की प्रतिज्ञा हमारी भीषण प्रतिज्ञा चाहिए। स्थूल पवित्रता और मनसा वाचा कर्मणा की भी पवित्रता। और ऐसा कुमार 700 ब्राह्मण जो नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके पास पवित्रता है उसके वाणी में बल है, उसके दृष्टि में बल है, उसके कर्मों में बल है, उसको अतीन्द्रिय सुख मिलता है। और जिसको अतीन्द्रिय सुख मिलता है वो कहीं भी व्यक्ति के तरफ, कहीं वस्तु के तरफ, कहीं भी प्रभाव में नहीं आता। वो कुमार लाए पारतात हनुमान के समान। कुमार एक हनुमान के समान है। हनुमान को लंका में भेजा था, हनुमान को ही भेजा था। क्यों भेजा था? बाकी और भी बंदर थे, राम को पता है मार खा के वापिस आएगा, इसीलिए औरों को नहीं भेजा। और वो जाकर के ये नहीं सोचा अरे राम के पास तो कुछ नहीं है, यहाँ देखो कितने अच्छी सुंदर सोने की लंका है, यहाँ तो बहुत अच्छा फल फ्रूट, यहाँ ही डेरा डाल दो। उसको सीता ने कोई चीज दी, चबा के फेंक दिया, जिसमें राम का नाम नहीं वो चीज मेरे कोई काम की नहीं। इसी तरह कुमारों को यहाँ रहते हुए भी वैरागी बनकर रहना है। यहाँ कोई 2-4 मंजिल मकान बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, बैंकों में जमा करने के लिए यहाँ नहीं आए। यहाँ आए हैं सीताओं को ढूंढने के लिए। मेरा काम और कुछ नहीं, सीताओं को ढूंढने के लिए। नौकरी के लिए नहीं जा रहा हूँ मैं, सीताओं को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, संदेश देने के लिए जा रहा हूँ। ये मेरा अंदर से पक्का चाहिए। राम माउंट आबू में आकर के बैठा है, वहां से आप, हमारा असली एड्रेस कुमारों का कौन सा है? मधुबन। मधुबन से यहाँ की सांगली जिले में जो भी माया रूपी सूक्ष्मता है उसको खत्म करने के लिए आप लोगों को भेजा है। जैसे मिलिट्री की टुकड़ी होती है ना अलग अलग, तो अलग अलग टुकड़ी में ड्यूटी मिलते हैं, तो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का वातावरण अच्छा बनाने के लिए रखा हुआ है। क्योंकि जब तक यहाँ का वायुमंडल अच्छा नहीं बनेगा तब तक ऊपर से देवताएं नहीं आएंगे। तो मेरी पोस्टिंग यहाँ है, तो इसीलिए मुझे यहाँ का वायुमंडल अच्छा बनाना है। इसलिए मैं आया हूँ, यहाँ की सीताओं को ढूंढने के लिए आया हूँ। मेरा यहाँ ना मेरा कोई संबंधी है, मैं इनके घर में रहता हूँ, इसीलिए इनका काम करता हूँ। बाकी मेरा किसी से कोई संबंध
इतना उपराम चाहिए, इतना वैरागी चाहिए। और हनुमान कैसा बैठा है, उसकी बैठक कैसी है, राम के चरणों में बैठा है, वो भी एक पांव ऊपर दूसरा पांव नीचे है और हाथ जोड़ के। बताओ क्या ऑर्डर है, बताओ। इसी तरह बड़े हमको जहां भी भेजे, जी बहन जी, जी बहन जी, मेरा मैं तो कल सोया ही नहीं था, मैं आता नहीं है। हनुमान ने बोला मेरे को लंका तो मैं कभी गया ही नहीं, संजीवनी बूटी देखी ही नहीं, मैं पहाड़ देखा ही नहीं, कल मैंने रेस्ट नहीं किया। तो बोला तुम जा करके संजीवनी बूटी लेके आओ, जी करके उड़ गया। यह है कुमार, जो सेवा मिली हाँ जी, जहां भेजा हाँ जी। पहले हमारी सेवा, उसके बाद ड्यूटी, बाद में घर की ड्यूटी। इतनी अंदर लगन चाहिए। कहीं को क्या लगता है अगर कहीं मुझे निकाल देंगे, ये करेंगे, कोई नहीं निकालेगा। क्यों? बाबा बैठा है। मुझे याद है जब मैं शुरू में जब यहाँ रहता था, सारे घर वाले मैं पढ़ा लिखा अकेला था, सबकी नज़र मेरे ऊपर, अब ये कमा करके देगा। तो मैं जब ज्ञान में आया, समझ आए कि मैंने सोचा मैं घर वालों को ठीक करूँगा कमाई करके, इसके बजाय मैं अपना लाइफ क्यों ना बाबा के सेवा में लगाऊंगा। ऐसे मेरे जैसे घर अनेक गरीब हैं, उनको ठीक करूंगा, बाबा मेरा एक घर ठीक कर देगा। और इसीलिए मेरे जो कॉल आते थे फाड़ के फेंक देता था, नशा थी अंदर से, मुझे बाबा की सेवा करनी। और मैं जैसा सेवा में लग गया, बाबा ने अपने आप हमारे घर को ठीक किया। भूखे थोड़ी रहते हैं घर में। ये है लगन। इसलिए हमें सेवा में हाँ जी का पाठ पका करना है। कभी भी ना जी, जो ना जी करता वो कुमार थोड़ी, वो 700 ब्राह्मणों से उत्तम थोड़ी सेवा कर सकता है। और उसके छाती फाड़ी, क्या दिखाई पड़ा? राम। इसी तरह जिसने अपने दिल में राम को ही एक बाबा को बिठाना है, वो 700 ब्राह्मणों से उत्तम कुमार है। नहीं तो दिल में अनेक कोई मित्रता, कोई रिलेटिव, किसी को अंदर अनेक लोगों को दिल में बिठाया, कहते हैं ना दिल के टुकड़े 1000 हो गए, एक यहाँ गिर गया, एक यहाँ गिर गया। वो 700 ब्राह्मण से उत्तम क्या कर सकता है सेवा? इसलिए उसके दिल में कौन चाहिए? एक बाबा चाहिए। एक बाबा, दूसरा ना सर्व संबंध मेरे बाबा के साथ। ऐसा कुमार 700 ब्राह्मण से उत्तम है। 700 बीके नहीं कर सकते, वो अकेला कर सकता है। लेकिन कुमारों को ईगो बहुत होता है, रियल बात बताता हूं, ईगो। इसीलिए उसका यादगार दिखाते हैं, हनुमान को पूछे पीछे से, हाँ पूछ, कोई ना कोई कलाओं का अभिमान, कोई ना कोई धन का अभिमान, पद का अभिमान, पूंजी से अभिमान। मुझे पूछा ही नहीं, मैंने इतना सेवा करके आया, पूछा नहीं, मैं ये करता हूँ, मैं का पूछपन। बाबा ने इस सीजन में सेकंड मुरली थी, अपने मैपन के पूछ को आग लगाऊं। इस मैपन के पूछ को आग लगाएंगे तब यह लंका जलने वाली है। मैं दो प्रकार के, एक असली मैं, दूसरे नकली मैं। नकली मैं कौन से? मैं धनवान हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं बहुत कुछ करता हूं, मैं सेवा करता हूं, ये एक प्रकार का झूठे मैं है। और जो जिसके ये झूठे में जागृत है, ईगो है, दूसरे की सुनेगा, दूसरे को कुछ नहीं समझेगा, वो मैं ही अपना ही गुणगान गाएगा। ऐसी आत्मा 700 ब्राह्मणों से उत्तम सेवा नहीं कर सकती। और जब अभिमान आता है तो फीलिंग होती है, अपमान होता है, कोई किसी ने पूछा नहीं, और इसीलिए फिर रूठ जाएंगे, किनारा करेंगे, नहीं आएंगे। ये सब क्या है? ईगो। इसलिए कुमारों में कभी भी ईगो, अगर ईगो में देखता हूं, बाबा कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत सेवा करते थे, लेकिन ऐसा है ही नहीं, चले गए। क्यों चले गए? कोई अभिमान आया। इसलिए काम क्रोध ये सिंपल है, लेकिन अभिमान सबसे बड़ा विकार है। और ये कब आया पता भी नहीं चलेगा, बड़ा रॉयल्टी से आता है। इसलिए इस अभिमान के ऊपर मुझे लगता है सारे हमारे बड़ों ने, चाहे ब्रह्मा बाबा, दादियों ने शिक्षा इसी के ऊपर दी है। ब्रह्मा बाबा ने कहा, बच्चे
निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। हमारी दीदी ने कहा मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। मरना सीखो, झुकना सीखो, सीखना सीखो। कौन सीख सकता है, कौन झुक सकता है, कौन मर सकता है? जो नम्रचित है, निर्माण है। अभिमान वाला कभी झुकेगा नहीं, कहेगा वो पहले बात करें, मैं क्यों करूं, पहले वो। इसलिए अभिमान के कारण आज बाबा भी हमें यूज नहीं करेगा। पर मैं तो देखता हूं कईयों में बहुत सारी विशेषताएं हमारे से भी ज्यादा हैं, लेकिन उनका ईगो के कारण वही के वही रह गए, आगे बढ़े नहीं है। ईगो वाला को बाबा कभी भी यूज नहीं करता। इसीलिए बाबा कहते ये देखना है कि मेरे अंदर कहीं अभिमान तो नहीं छिपा हुआ है। और अभिमान की निशानी फीलिंग आना, किसी के दोष दिखना। दोष जब दिखते हैं इसका मतलब मेरे अंदर क्या है, ईगो है। इसीलिए इस भट्टी से हमें अपनी पूंछ को आग लगानी। अगर ये पूंछ रह गया आपका ऐसा ही, तो सतयुग में तो नो एंट्री। कहां जाएंगे? त्रेता में, क्योंकि त्रेता में राम के जितने भी भगत हैं पीछे से पूछ है सबको। और किसी भी गोपिका को पीछे से पूछ नहीं है सतयुग के कोई गोपिका को पूछ है, क्योंकि उन्होंने निरहंकारी बन करके गए। अब कुमार है, कुमार रह करके अगर ईगो रहेगा तो कहां पहुंचेंगे फिर? त्रेता में। इसीलिए इस मैंपन को मारना, कभी भी अभिमान ना हो। आज पांडव विजय हो गए, पांडव विजय हो गए, लेकिन विजय होने के बाद भी क्या हो गए? पराजय हो गए। क्यों? ईगो के कारण। इसलिए ये अभिमान हमें सूक्ष्म आता है, हमें आगे बढ़ने नहीं देता। हमारी दादी ने भी क्या कहा? निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। क्योंकि ईगो वाला कभी सोल कॉन्शियस में नहीं रह सकता, आत्मा के स्वरूप में नहीं टिक सकता। वो योग में बैठा है तो भी योग नहीं लगेगा। जिसने उसका अपमान किया, जिसने उसको कुछ बोला, वही सब दिखता है। या जो सेवा की है मैंने, उसकी वाहवाही हुई, वही सुनाई पड़ते। वो योग में नहीं बैठ सकता। इतना ही नहीं, कर्म योग उसका नहीं लगेगा। इसलिए इस मैंपन को हमें क्या करना है? त्याग करना है। वास्तव में हम कुछ नहीं कर रहे, कराने वाला कौन है? बाबा कराता है। हमारा बैकबोन बाबा है, लेकिन हम क्या करते हैं? मैं नहीं किया, मैं करता हूं। बाबा दिखता नहीं है, लेकिन बैकबोन बाबा है। मैंने मेरा खुद एग्जाम्पल में देखा, हम दो शब्द में नहीं बोल सकते, कुछ नहीं आता था, लेकिन देखो आज कहां पहुंचा दिया बाबा ने। अगर मैं कहता हूं मैं बहुत अच्छा क्लास कराता हूं, मैं ये करता हूं, मैं अपने आप को समझाता हूं, भगवान भाई तुम दो शब्द नहीं बोल सकते थे, तुम तो 6 महीने नहाते भी नहीं थे। रियल बात बता। लेकिन आज कितनी इतना उपकार किया बाबा ने। लास्ट में जन्म में कहा, हमारे हिंदी थोड़ी जानते थे, इतना अच्छा नाम दे दिया भगवान ने, अपना नाम दे दिया, लौकिक नाम। कितनी कलाई भर दी। परमात्मा क्या करता है? किसी आत्मा का भाग्य बनाने के लिए कला भरता है, विशेषता भरता है, लेकिन उस विशेषता का अभिमान आएगा, प्रभु प्रसाद है। इसलिए कभी भी हमें अभिमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई जब सीधा हो जाता है तो क्या होता है? दीवार बन जाते हैं, तुम्हारा इधर मेरा इधर। आई अगर झुक जाएगा तो क्या हो जाएगा? पुल बन जाएगा। आपस में हमारा किसी से टकराव नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं हारमनी, एक हारमनी है, मतलब कभी भी कोई टकराता तो खुद हार जाऊं। हार जाएंगे तो उसके गले में क्या हो जाएगा? हार पड़ेगा। अगर यहां हारेंगे नहीं, इसलिए अपना ईगो को हमें मारना है। और तब जाकर के हम संगठन में इकट्ठे रह सकते हैं। कई तो करते हैं लेकिन संगठन में नहीं आएंगे, किनारा करते हैं। क्यों? कारण है ईगो। इसीलिए चेक करना है सूक्ष्म कहीं मेरे अंदर रहा तो नहीं।
इसलिए मैंपन के पूछ को आग लगाना, हनुमान की बात बता रहा हूं मैं, कहिए दिल में कौन चाहिए? बाबा चाहिए, साथ में वैराग वृत्ति चाहिए, कोई भी आकर्षण नहीं चाहिए। और वो कुमार फिर 700 ब्राह्मण से उत्तम सेवा कर सकते हैं। जिसे मैं महाभारत की बात सुना रहा था, कौरव पांडव का युद्ध होने वाला था। जब युद्ध होने वाला था तो बारबरिक एक दिखाते, घटोत्कच का बच्चा दिखाते हैं उनको महाभारत में। तो उसको भी लगता है कि मैं युद्ध करने के लिए आऊंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा? युद्ध किसके साथ करूंगा? जो कमजोर है। कमजोर कौन थे? कौरव थे, क्योंकि पांडव के साथ तो कृष्ण था। तो जब आ रहा था मन बना करके मैं युद्ध करने के लिए, तो उतने में क्या हो गया? कृष्ण को पता चला कि ये युद्ध करने के लिए आएगा। उसको लगा कि ना इनकी विजय होगी ना इनकी विजय होगी। तो क्या करता है, उनके रास्ते में आकर के बैठ जाता है ब्राह्मण बन करके। कृष्ण कहते हैं, राजन तुम युद्ध करने के लिए जा रहा हो तो कुछ दान पुण्य करके जाओ। कहता क्या चाहिए आपको? कहते जो मैं मांगोगे देंगे। कहते देंगे, वचन देता हूं। कहा कि आपका सिर चाहिए। जब सिर मांगा तो उसको लगा कुछ ये कोई और है। तो कहा कि मैंने वचन दिया। कहता है मुझे वो युद्ध देखना है। उस सिर निकाल करके दिया, पेड़ को टांग कर रख दिया। तो पांडव आपस में लड़ने लगे। मेरे गधा के कारण युद्ध हुआ, वो कहता है मेरे तीर के कारण, वो कहता है मेरी गधा, वो कहता है मेरे तीर। तो उस समय सिर ऊपर से जोर छास के कहता है, ना तुम्हारे तीर थे ना तुम्हारी गदा थी, वो एक चक्र घूमता था, चक्र के कारण विजय होंगे। तब भीम को गुस्सा आता है। वो पांडवों ने अंत तक कृष्ण को नहीं पहचाना। वास्तव में युद्ध में विजय सारी किसकी है? कृष्ण की। इसी तरह आज हमारे साथ भी बाबा हैं। अभी भी हमने बाबा को नहीं पहचाना। हम सोचते हैं मैं ही करता हूं, मैं क्या। इसीलिए मैंपन का त्याग। और वो ऐसी आत्मा 700 ब्राह्मण से उत्तम सेवा कर सकते हैं। 700 ब्राह्मण से उत्तम बनने के लिए हमें सदा ज्ञान डांस करना है। ज्ञान डांस सदा। 700 ब्राह्मण से उत्तम वो कुमार है जो बातों को धारणा में लाता है। केवल सुनना नहीं है, लेकिन हमें धारणा युक्त कुमार बनना है, तपस्वी कुमार बनना है। केवल कुमार नहीं, लेकिन तपस्या हमारे हर पल में चमकती रहे। साधना चाहिए, तपस्या चाहिए। जब मैं यहाँ खुद रहता था, हमारे सप्ताह में एक बार छुट्टी रहती थी हॉस्पिटल में जब थे, तो मैं क्या करता था, संडे के दिन पूरा दिन तपस्या बैठ करके करता था। कोई प्रोग्राम बने तो ऐसा नहीं, प्रोग्राम अनुसार नहीं, लेकिन खुद को क्या करना है, तपाना है, तपस्या करनी है, साधना करनी है। अमृत वेला क्लास के पहले, साथ में कभी छुट्टी का दिन है तो भी तपस्या। और जितनी तपस्या करेंगे, तपस्या से हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है। और जिसको ये अतीन्द्रिय सुख मिलता है वो कहीं भी प्रभाव में नहीं आता। कोई मुझे पूछे, मुझे मान दे, मुझे सम्मान दे, उसके तरफ नहीं जाएगा। इसलिए हमें केवल कुमार नहीं बनना, लेकिन कैसे बनना है? तपस्वी कुमार बनना है। तपस्या हमारे सदा रग रग में समाये, योग युक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। निरंतर कर्मों में भी मेरा योग। और इसका मतलब ये नहीं कि कर्म आपके कोई गलत बन जाएंगे, कर्म एक्यूरेट हो जाएंगे। अगर योग में है, आपका हर कर्म अच्छा होगा। मैं जब सर्विस करता था, बाबा साहब को पता है, हम लोग साथ में थे। मैंने वो काउंटर में बैठता था, तो मैं क्या किया था, एक सामने 3 लोग का कैलेंडर लगाया था। जब मैं काउंटर में बैठता था, मैं ये सोचता था कि काउंटर में नहीं बैठा हूँ कहाँ, सृष्टि के गोले पर बैठा हूँ। मेरी हाइट 3 लोगों तक है, सिर मेरा परमधाम में, मैं बाबा को देख रहा हूँ। कोई पेशेंट आता था, बाबा कहता 2 मिनट रुको, नीचे कोई पुकार है, देखता हूँ। उसने पैसे दिया, वो 50 रुपये उस समय एक्सरे था, पैसे दिया। मैं वो पैसे फटे हैं कितने दिए हैं मैं भी वो भी नहीं देखता था। मेरा पूरा बाबा के ऊपर विश्वास रहता था। लिया,
जेब में डाल, उसको ठीक भी नहीं करता था, डाल दिया। लेकिन एक दिन भी कभी मिस नहीं हुआ, कोई 5-10 रुपये फटा हुआ या कोई आगे पीछे हुआ, कभी नहीं। और शाम हो गया, सारे पैसे डॉक्टर के पास दे, हमने कहा सर आप ही क्यों परिचय अनुसार राइट रहता। बिल्कुल योग युक्त कर्म। कई बार तो कई वहाँ से आते हैं, कोई ये आए थे, बोले कि ये सेंटर है क्या, सेंटर समझ करके वो अंदर लोग आते थे। तो कहने का मतलब हमें तपस्वी कुमार बनना है, ऐसे कुमार नहीं। वो है 700 ब्राह्मणों से उत्तम। 700 ब्राह्मण से उत्तम कुमार वो हैं जो कभी भी किसी के दोष, किसी के अवगुण पर चिंतन करता है, वो नहीं बन सकता। क्योंकि ये परचिंतन, ये दोष, भले मेरे को किसी ने कुछ बोला भी है तो भी उसको पॉजिटिव लेकर के ये करो। हमारे सामने भी बातें बहुत आई, लेकिन हर बात को मैंने क्या किया, पॉजिटिव ले लिया। हमें किसी की बुराई दिखती ही नहीं थी, किसी के दोष दिखते ही नहीं थे। जो क्योंकि सारा समय हमारा परचिंतन में जाता है। परचिंतन करने से हमारी भावनाएं बिगड़ जाती है, और भावना इसका योग कनेक्शन है। इसलिए अब हमें इस साल में किसी का भी अगर मन में कुछ रहा भी है, ये सारी बातें हमें छोड़ करके बिल्कुल मेरे दिल में किसी के प्रति कुछ भी नहीं, हर एक के प्रति रिगार्ड, रिस्पेक्ट चाहिए। और ऐसी आत्मा फिर 700, क्योंकि जब हम परचिंतन किसी की निगेटिव देखते हैं, आपका जो मंथन है, ज्ञान का मंथन, ज्ञान का चिंतन नहीं चल सकता। ज्ञान का मंथन चलने के लिए, क्योंकि ज्ञान का मंथन, ज्ञान अंदर टपकना चाहिए, वो तब होता है जब हम सबके अच्छाई देखते हैं। कोई भी, क्योंकि ड्रामा का पार्ट सभी को, अगर कोई दोषी भी है वो भी उसका गलती नहीं है, क्योंकि उसको एक्सी स्क्रिप्ट मिली है। जैसे नाटक में हर एक को क्या मिलता है, स्क्रिप्ट मिलता है, और जैसी स्क्रिप्ट है वैसे सब पार्ट बज जाते हैं, उसका क्या दोष है। इसीलिए हर आत्मा को जैसे स्क्रिप्ट मिले सब बजा रहे हैं, कोई भी दोषी, सब निर्दोष है। हम कहते नहीं है उन्होंने ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। बाबा से होशियार थोड़ी हम। बाबा तो जिसका यज्ञ है वो चुप बैठा हुआ है, उसने उनको निमित्त बनाया है। लेकिन फिर हम कहते हैं नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। खुद तो चिंतन करेंगे, फिर औरों को भी सुनाएंगे, उनकी भी भावना को बिगाड़ देंगे। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग। इससे क्या हो जाता है, वायुमंडल खराब हो जाता है। पर चिंतन करने से फिर हमारा ज्ञान, बाबा भी हमको प्यार नहीं करता, फिर हमारे से डोंट केयर कर लेता है। क्योंकि किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहे बच्चा तो ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है। और शाम को करके मीठे उस पिताजी को कहेंगे आप तो बहुत अच्छे हैं, कितने अच्छे बाबा। बाप क्या कहेगा, तुम यहाँ से जाओ। इसलिए ये परचिंतन की माया से हमें बचना है। जिसको भी बाबा कहते बच्चे संग दोष। संग दोष मतलब कोई बाहर वाले नहीं, लेकिन अगर कोई हमारा पुराना कोई है, कोई बहुत ज्ञान योग करता है, लेकिन किसी का अगर दोष सुनाता है, ये भी क्या हो गया, संग दोष हो गया। इसीलिए संग दोष से बचना हमारा अनमोल समय है। अनमोल समय है, अपने समय को क्या करना नहीं, वेस्ट नहीं करना। ज्ञान योग, क्योंकि परचिंतन करने वाला कर्म योग भी नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, बैठ करके जो योग करेंगे, जो वही कचरे पट्टी वाली बातें याद आएंगे, कहाँ योग लगेगा। और फिर जिसके लिए हम आए थे तपस्या करने के लिए, संस्कार बदलने के लिए, वो तो नहीं हो गए। फिर कभी कभी बीच में माया आएंगी, एक तो माया का युद्ध, दूसरा इधर ब्राह्मणों की बातें। तो लगता है कि कुमार जीवन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल किसको लगता है, ये सब चीजें। इसीलिए हमें आज से कभी भी किसी के दोष को नहीं देखना है। कुछ भी हो जाता है उस बात को पॉजिटिव लेना है। एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ छोटी सी, मेरे पास तो बहुत सारी बातें हैं। एक बार मैं आश्रम में रहता था, तो आश्रम में रहता था तो वहाँ के एक भाई थे, बाड़ा साहब भाई। तो कहा कि भाई सांगली में कुछ ये है कार्यक्रम है, एक माली भाई था, उनके पास एक कार्यक्रम है, आप
मतलब यहाँ मैं जा रहा हूँ तो आप भी चलो तो अच्छा है। तो मैंने तो मना किया, मेरे को तो तपस्या कर रहा हूँ, मैं योग कर रहा हूँ, नहीं जाए। नहीं बोला चलो चलो। तो मैं आया, उनके वो गाड़ी पर बैठ करके कहा कि मुझे भी आपकी साथ मिलेगी। तो जैसे मैं आया तो आते ही क्या हुआ, तो बहन जी ने कुछ बोल दिया कि ये भाई को आप क्यों लेके साथ में, उनको तो योग करने दो। तो ऐसा कुछ बोला। तो वो बाबा साहब बैठ जाते समय वही चर्चा कर रहे थे, भाई आपको तो डांटा, ऐसे ऐसे बोला, ये बोला। मैंने बोला नहीं, बहन जी बोलते हैं कि ये भाई को तपस्या करने दो, योग करने दो, आप इनको साथ में क्यों उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो कहता है नहीं ऐसा नहीं बोला था, मैंने हर परिस्थिति को पॉजिटिव लेता था, हर परिस्थिति को पॉजिटिव। और पॉजिटिव लेने से हमें किसी के दोष दिखते ही नहीं थे, क्योंकि 5000 साल के बाद में हमें क्या करना है, इसी सांगली में आपको बीके बन करके आना है या दूसरे जिले में जाने वाले, हाँ सांगली में आने वाले हैं। जब यहां ही आने वाले हैं तो यहां के दोस्त क्यों देख रहे फिर। इसलिए युद्ध में नहीं रहो, नहीं तो टाइम फिर 5000 साल के बाद यही बातें चलती रहेंगी। फिर 5000 साल की बात तो छोड़ो, पूरा जब आपकी राजे द्वापर कलयुग में यही युद्ध दोषी देखते रहेंगे, पूरा क्लब आपका बिगड़ जाएगा। इसलिए जैसे हैं जिस परिस्थिति में हमें खुद पॉजिटिव बनना जरूरी है। किसी के भी हमें दोष दिखने, आज बाबा को किसी के दोष दिखते नहीं, हम क्या करते हैं, दोष देखते हैं। सांगली तो मैं तो सोचता हूँ सांगली इतना सुंदर डिस्ट्रिक्ट है, पूरा महाराष्ट्र में ऐसा डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं। ताली तो बजाओ। भले छोटा सा ब्राह्मण परिवार, छोटा सा जिला है, लेकिन पूरा भारत तो क्या वर्ल्ड फेमस है सांगली। पता है सांगली में अभी भी सोने का धुआं निकल रहा है, अभी भी सभी के घर में सोने का, और खास तो इसी एरिया में जहां हम बैठे हैं, कितना अच्छा है। तो सांगली से कितना प्यार चाहिए हमारा, यहाँ के भाई बहनों से कितना प्यार चाहिए, कितना बीके से प्यार चाहिए। इसलिए कभी भी हमें यहाँ के दोष, यहाँ के अवगुण, यहाँ के ऐसा वैसा ये कभी नहीं करना। ये प्रॉब्लम, समस्या जितना चिंतन करेंगे उतना कचरा पट्टी है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। ऐसी कुमार 700 ब्राह्मण से उत्तम है, वो सेवा कर सकते हैं। और हमें सदा तन मन धन से हर प्रकार से क्या करने है, क्योंकि कुमार सेंटर के यज्ञ के रक्षक है। रक्षक बन करके हमें क्या करना है, सेवा करनी है। अगर रक्षक ही कुछ निगेटिव सोचेंगे, वेरा सोचेंगे, क्लास में नहीं आएंगे। क्योंकि कुमार, मुझे लगता है सबसे पहले क्लास में बैठना चाहिए कुमारों को, क्योंकि आप लोगों को तो कोई बोझ नहीं, ना कोई बच्चा रोने वाला है, ना कोई दूध लाना है, कुछ ये ना लाना है। आप लोग कुमार लोग गृहस्थी के लिए क्या है, प्रेरणा है। आप इंजन है, गृहस्थी वाले उसके डब्बे हैं। अगर आप ही ढीला डाला चले तो गृहस्थी वालों की हालत क्या होगी, हाँ। इसीलिए हमें सबसे पहले क्लास में आकर के बैठना है, बिल्कुल डायरी लेकर के बैठना है, हर बात को नोट करना है। हमें देख करके, कुमारों को देख करके गृहस्थी वालों को प्रेरणा है, ये तो आराम से आ रहे हैं, आंग ये करते हुए और ये कर रहे हैं, ये क्या है, ऐसा जीवन थोड़ी। इसलिए कुमारों में सदा, वैसे तो है यूथ, यूथ है तो हमारे चलन से, चेहरे से, एक्टिविटी से दिखना चाहिए हम यूथ है, कुमार है। कुमारों को कभी भी आलस अलबेलापन कभी भी नहीं करना है। लेकिन आलस अलबेलापन किसके साथ दोस्ती करता है, कुमारों के साथ। कुमार उनको बहुत अच्छे लगते हैं। अमृत वाला सोएंगे, करेंगे नहीं, थोड़ा सा खाना पीने में भी आलस करेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सदा, आज हम तो 60 साल हो गए मेरा शरीर का, मुझे पता ही नहीं चला मैं 60 साल का हो गया। ये साल 60 साल पूरा हो गया। अभी भी 8-8, 9-9 घंटा स्टैंडिंग होकर के प्रोग्राम करते, और इतनी ट्रैवलिंग खुद ही। अभी भी कोई सेवादारी साथ में लेके नहीं चलता हूँ। और मेरे पास 4-4, 5-5 बैग रहते हैं, वो पूरा कभी कुली भी नहीं करते, खुद ही उठा करके चलता हूँ। अंदर, मन के अंदर पॉजिटिविटी चाहिए। पॉजिटिव वाला कभी थकता नहीं
और मेरे हमेशा ट्रैवलिंग, कई लोग बोलते हैं हम एक दिन ट्रैवलिंग करके आते हैं तो थक जाते हैं। हम तो आसाम से 4 दिन लगते हैं ट्रेन से, 4 दिन से ट्रैवलिंग करके आते हैं, तुरंत आते हैं, नहा धो करके किचन में चले गए, तुरंत, थकने का नाम ही नहीं। वो टूर हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा चलता रहता है, और साथ में न्यूज़ देना, उसके बाद आर्टिकल लिखना, कई और भी कारोबार आता है, कई उनके प्रश्न उत्तर आते हैं। इसलिए ऐसा लाइफ कुमारों को बनाना है जो सदा आलस अलबेलपन कभी भी कुमारों को छुए भी नहीं, हमेशा तन से, मन से, धन से, हर प्रकार की सेवा करनी है। और इकोनॉमी से चलना है, अपने इसमें से बचत करके हमें सेंटर में देना है। अभी देखो हम खुद ही पूरा सभी तरफ जाता हूं, हमें अभी भी मैंने लक्ष्य रखा था कि 60 साल तक स्लीपर में यात्रा करनी है, 60 साल स्लीपर में। आज तक हमने इतना टूर किया लेकिन स्लीपर में यात्रा की, और जो भी बचता है वो यज्ञ में जमा करते। अभी तक कभी ना फ्लाइट से गया ना ऐसे, फ्लाइट्स में गया है 1-2 बार, 2-3 बार इमरजेंसी। यज्ञ के प्रति इतना प्यार चाहिए, जितना आप जमा करेंगे उतना आपको, भले मैंने स्थूल में धन सेवा में नहीं लगाया था, तो मुझे कभी कभी लगता था, मैं जब शुरू में ज्ञान में आया था तो मुझे लगता था शायद भगवान भाई कोई और होगा जो देवी देवता बनने के लायक है। लेकिन मैं तो ना कभी भक्ति की थी, ना मैं कोई धन से सेवा करता हूँ यहाँ, ना मेरे पास कुछ है साधन, कोई बात नहीं, जब तक ये ब्रह्मा कुमारी वाले मना करेंगे तब तक मैं आता रहूँगा। ऐसे शुरू में आता था, और मेरे पास फटा हुआ कुर्ता था, ऐसा पकड़ करके बैठता था, लास्ट में कुछ नहीं आता, 2 शब्द में नहीं बोलते थे। लेकिन बाबा ने किसको अगर बीके बनाए हैं, इसका मतलब वो गलत नहीं है किसी को चुनता, उसको आगे पीछे का सारा उसका राज ये पता है। लेकिन अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, बाबा ऐसे किसी को नहीं चुनता। इसलिए इकोनॉमी से चलना, जीवन में अपने ऊपर कम खर्चा करना, लेकिन यज्ञ के लिए खर्चा करना। यज्ञ के लिए देना मतलब बैंक में जमा करना। अपने किसी बहनों को नहीं दे रहे, किसी को नहीं दे रहे, बाबा को जमा कर रहे हैं। इसलिए दादी तो कहती थी अपने 4 हिस्से बनाओ, एक अपने पास रखो, साथ में कुछ बैंक में भी रखो, इमरजेंसी कभी काम आते हैं, और साथ में घर वालों को भी थोड़ा सा दो, और अपने जेब में भी रखो, सेंटर में भी देखो, मधुवन में भी दो। ऐसे बैलेंस लाइफ होकर के चलना है, ना बैंकों में भर कर रखना है, ना सब कुछ देना है, जब फिर बाद में कोई सहयोग नहीं दे मिलेगा तो प्रॉब्लम ना आ जाए। ऐसे हमें बैलेंस लाइफ जीना है, और ऐसा कुमार 700 ब्राह्मण से उत्तम है। और हर प्रकार की सेवा करनी है, मना हम अगर करेंगे तो सब कुछ आ जाता है। हम एक निमित्त बन करके करेंगे तो बाबा सारी कलाएं हमारे अंदर भर देता है। तो इस वर्ष में आप लोग ऐसे 700 ब्राह्मण से उत्तम कुमार दिखाने हैं कि एक एक कुमार को क्या करना है, महीने में एक को बीके जरूर बनाना है, लक्ष्य रखना है। क्योंकि कुमार मतलब भविष्य के राजा है, तो राजा बनने के लिए तो प्रजा भी तो बनानी है ना। मुझे तो बड़ा शौक है शिकार करने का। जैसे राजा क्या करता है, शिकार करने के लिए जाता है, और शिकार किसकी करता है, किसकी करता है, शेर की। ऐसा नहीं कि चूहा मार कर आया, सबको दिखा रहे कि मैं चूहा मार के, लोग तो हंसेंगे, अरे तुम तो राजा है, तुमने चूहा मार के कौन सी बहादुरी की। इसीलिए ऐसी कोई क्वालिटी वाली आत्माओं की सेवा करो जो एक आने के बाद 10 आ जाए। भले आपसे नहीं होगी तो कम से कम सेंटर में तो लेके आओ, उस शिकार को तो जाली में तो फंसाओ, बहनों के हवाले कर दो, मारने का काम बहनें कर ही देगी। लेकिन जो लाएगा उसको आधा दुआ मिलेगी। तो शिकार करने का शौक चाहिए, सेवाओं का शौक चाहिए, और ऐसा कुमार 700 ब्राह्मणों से उत्तम। इसलिए 2026 में जो भी हमारे कुछ पुराने संस्कार हैं, अभी भी हर एक के अंदर कुछ संस्कार रहे हुए हैं, अगर ये संस्कार आपके रह जाएंगे, ये संस्कारों के अंश वंश बन सकते हैं।
कईयों को क्या लगता है बाबा टेंशन में, एक मुरली में कई बीके भाई बहने बाबा से रोन करते ना, बाबा टेंशन में ना बाबा कभी मुरली में भी बता देता है, बच्चे कई ऐसे भी बोलते हैं। तो किसी ने रूरवान किया था, बाबा को कहा था बाबा आप टेंशन में नहीं आना, मेरे अंदर जो संस्कार है ना जैसा विनाश चालू हो जाएगा अपने आप खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। अगर वो संस्कार रह गया तो क्या हो जाएगा, जब विनाश चालू हो जाएगा तो आत्माएं शरीर छोड़ेगी, ऊपर जाएगी, लेकिन जब तक गेट नहीं खुलेगा परमधाम में नहीं जाएगा, अंतराल में भटकती रहेंगी। समझे आपके अंदर काम विकार हैं, अंश हैं, तो समझो वो अंतराल में भटक रही हुई आत्मा, उनको तो काम विकार के वश होना है, कहाँ जाएंगे, उसको तो शरीर है ही नहीं। तो जिसके अंदर जिस प्रकार का अंश है उसके अंदर प्रवेश करेगी। एक एक में 25-50 आत्माएं प्रवेश करेंगे, विकारों के वश होंगे, उस समय क्या करेंगे फिर। इसीलिए बाबा कहते अभी समय है, तपस्या करके उस संस्कार को मिटाओ। कोई भी संस्कार का अंश मेरे अंदर न रहे, और वो संस्कार का अंश न रहे, पहले तो चेक करो कि मेरे अंदर संस्कार है ही क्या। कौन सा संस्कार मेरा ब्राह्मण बने बाद बार बार रिपीट होता है, कौन सा संस्कार मुझे विघ्न रूप में बनता है, उस संस्कार को हमें खत्म करना है। और ये संस्कार अब 2025 में इसको रिपीट होने नहीं देना है। उसके लिए अमृत वाला बाबा से रोरवान कर लो। जैसे कोई डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है तो उस समय डॉक्टर क्या, जब पेशेंट आता है, डॉक्टर आता है पेशेंट के पास, तो पेशेंट क्या करता है, उठ करके बैठता है, अपनी बीमारी सुनाता है। इसी तरह अमृत वाला बाबा को सुनाओ, बाबा मेरे अंदर ये संस्कार है, ऐसा ऐसा है। तो बाबा क्या करेगा, उसकी दवाई देगा, मुरली के द्वारा भेजेगा। हम क्या करते, चुप रहते, बाबा को पता चल गया बाबा भगवान है। अब वो डॉक्टर तो जानता है, तो भी पेशेंट को बोलना पड़ता है मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। पेशेंट थोड़ी कहता आप डॉक्टर बने, आपको मेरे को देखो और क्या बुराई बताओ। बाबा को सुनाना, मुरलियों की स्टडी करना, जो निमित्त आत्मा है उनको भी आप पूछ सकते हैं, भले आप डायरेक्ट नहीं बता सकते तो किसी और का नाम लो, उस संस्कार को खत्म करना। अगर ये संस्कार मेरा रह जाएगा, जैसे स्कूलों में एक सब्जेक्ट में फेल है तो उसको क्या कहते हैं, फेल ही कहते हैं ना। इसी तरह मैं संस्कार के वश हो गए तो मैं फेल ही हो जाऊंगा। इसलिए अब हमें इस वर्ष में उस मम्मा मम्मा क्यों बनी, मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करते थे, तो हमें इस संस्कार को अब दोबारा रिपीट होने नहीं देना। और छोटी छोटी खान पान की बातें, कईयों को तो शादी वाली बातों से तो पास हो गए ना, ये कईयों को घर वाले बोलते हैं अभी, हाँ, खाने पीने की धारणा में पक्का हमारा ये चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए, मुझे शुद्ध भोजन खाना है, क्योंकि खाने के द्वारा भी माया आ जाते हैं। ये चलता है, कोई बात नहीं, हम तो नए नए हैं, चलता है, लेकिन नहीं, खाने पीने की धारणा हमारी पक्की चाहिए। वो कईयों को लगता है तकलीफ होते हैं, कोई बात नहीं, तकलीफ हो जाए, एक जन्म में तकलीफ होगी, लेकिन प्राप्ति कितनी बड़ी ऊंची है। इसीलिए खान पान में पक्का, साथ में जब मुझे याद है, जब मैं शुरू में घर वालों को नहीं बोला था कि मैं शादी करूंगा, ये करूंगा, मैं पहले सोचा कि पहले अपनी अवस्था को बनाना है, अवस्था बना करके अपनी अवस्था से उनको दिखाना है कि अब, क्योंकि घर वाले पढ़े लिखे थे ही नहीं, तो मैं धीरे धीरे क्या किया, पहले तो यहाँ आता था, घर वालों को इतना पता था कि ये कोई सत्संग में जाता है, उसके बाद हॉस्पिटल में सर्विस करता था, उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली गया। जब दिल्ली गया तो दिल्ली से मधुबन में पहले गए, मधुबन से दिल्ली आए, जब दिल्ली से आया तब समर्पित हो गया, तब जाके बता दिया।
पहले जब मैं घर में गया था तो पूरा ब्रह्मा कुमारी का तो पूरा ये लगा था, एक महीने के लिए आया था यहाँ, तो उसको लगा कि कोई इसको इविल सोल आ गया। वो रात को ही उठता है, क्योंकि 4 बजे उठते थे, योग करते थे। तो एक तांत्रिक के पास लेके गए, तो तांत्रिक को बोला कि ये रात को ही उठता है और भोजन देते हैं ना, वो देखता रहता है, क्योंकि भोग लगाते बाबा कहते बाबा ये खाना है, ऐसा आप खा लो, ऐसे करके स्वीकार, तो कहते भोजन को देखता रहता है और वो चलता भी है ना, बहुत धीमे चलता है। तो तांत्रिक ने क्या किया, कुछ रिंग डाली और कुछ मंत्र जपने लगा। तो कहता है कि भाई पिताजी को 100 रुपये दे दो, मैंने ये कर दिया, उसका जो भूत है वो बंद कर दिया, अभी नहीं आएगा। तो मैंने कहा 100 रुपये की चीज़ के? कहते आपके अंदर एक भूत था, मैंने उसको ये कर दिया, बांध दिया, अभी नहीं आपको तक। मैंने कहा मैं तो आपके चेहरे की तरफ दे, आपके अंदर तो 5 भूत है, मैं इधर आ जाओ दिखाए। तो उसको थोड़ा बाजू में लिया और उस बाबा की प्रदर्शनी समझाई, एक एक चित्र समझाया, और चित्र समझाने के बाद कैसे मनुष्य आत्मा अच्छा थी, उसके अंदर कैसे काम विकार आया, क्रोध आया, धीरे धीरे लड़ना शुरू किया। पहले तो देवता था, बिना भूत वाला था, तो धीरे धीरे विकार के भूत, और फिर भूतेश्वर परमात्मा को पुकारना शुरू किया। अब वो परमात्मा आया है भूतेश्वर, भूत निकालने वाला, उसने एक विद्यालय बनाया जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय। तो मैं वहाँ जा करके ट्रेनिंग लेके आया भूत निकालने का। आपके भूत निकालना है तो मेरे पास 7 दिन के लिए आ जाओ। तो वो कहता है भाई भूत तो इसके अंदर नहीं, भूत तो मेरे अंदर घुसा हुआ है। फिर पिताजी ने कहा आपको शादी करनी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, मैं आजकल ब्रह्मा कुमारी में और समर्पित हो गया, उसमें शादी नहीं करते। उनको लगा इनको कुछ नशा चढ़िए। उन्होंने क्या किया, हमारे कुछ रिश्तेदारी पंढरपुर वाले वारकरी थे, बहुत मना, ये सब गांव वाले के 2-4 लोगों को बुलाए, मीटिंग बिठाई। तो वो सब अपना अपना सुनाने, मैं अपना योग में बैठा था। लास्ट में मैंने कहा अभी मेरी सुनो। तो प्रदर्शनी का अंग मेरे पास था, वो सारा एक एक चित्र ऊपर उनको समझाया। फिर बाबा का चित्र लास्ट में निकाला। मैंने कहा ये मेरे लौकिक पिताजी हैं, पिताजी सामने बैठे थे, और मैंने कहा ये मेरा आत्मा का पिता परमात्मा है, ये मेरा 1 जन्म की पिताजी है, ये मेरा 84 जन्म का पिताजी है। अब ये पिताजी कहता है शादी करो, नहीं शादी करेगा तुमको जमीन नहीं मिलेगी, अगर शादी करेगा तुमको 1-2 एकड़ जमीन मिलेगी, कुएं का पानी मिलेगा, और घर झोपड़ी का था वो कार्ड वाला, उसमें कोने में चांस मिलेगा रहने का, और साथ में एल्युमिनियम के बर्तन है वो भी थोड़े मिल जाएंगे, और 2-4 बकरियां भी मिल जाएगी। अगर कहना मानेगा तो, नहीं तो यहाँ आना भी नहीं। और मैंने कहा ये पिताजी कहता है तुम मेरा कहना मानो, पवित्रता का पालन करो, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाऊंगा, सोने के महलों में रखूंगा, पुष्पक विमान दूंगा। तो मैंने कहा मैं इनका मानो या इनका मानो, आप ही निर्णय करने के लिए, आप ही बताओ मेरा फायदा किसमें है? तो सब कहते फायदा तो ज्योति बिंदु वाले में। पिताजी को कहा इसको कुछ नहीं बोलना, ये तो आपका भाग्य है, ऐसा बच्चा तुमको पैदा जन्म हुआ, बस छुट्टी होगी। ये है। फिर गांव में सभी तरफ फैल गया, फलाने का लड़का शादी नहीं करेगा। तो सभी को कहा कि तुम लोग कभी दोस्ती नहीं करना उनके साथ। तो मैं जब आता था मेरे पास सामने थूक के जाते थे, कोई बात नहीं करता था। लेकिन मैंने अंदर से सोचा कि गांव वाले तो क्या सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाएगी, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा बाबा को। मैं आता था, मैं देखा मेरे से कोई बात नहीं कहा, गांव में चक्कर लगा के निकल जाता था। फिर आसपास में सेंटर में इधर उधर सेवा करना शुरू किया, मेरा रिकॉर्ड बना था। तो एक बार मैं न्यूज़ देने के लिए यहाँ पत्रकार के पास गया था, एक बार यहाँ जेल में कार्यक्रम किया था उसके लिए। तो उसने कहा आप कहाँ से हैं? मैंने कहा मैं हिंदी में बोल रहा था, उसको लगा कहीं बाहर से आए। मैंने कहा मैं यहाँ का ही सांगली जिले का हूँ, अटपाड़ी तालुका का हूँ, और वहाँ के तड़ेवाड़ी का। तो मेरी कहानी सुनी। दूसरे दिन उसने पेपर में न्यूज़ डाल दी, तड़ेवाड़ी के भगवान भाई विश्व शांति के प्रचारक। दूसरे दिन मैं अपना गया था, गांव में गया था पैदल। तो उसी दिन गांव वालों की मीटिंग थी, उस मीटिंग में वो पेपर पढ़ रहे थे, ग्राम का मीटिंग था, कुछ एक गेट बनने वाला था, उसको उद्घाटन के लिए किसी को बुला रहे थे। तो मेरे को देखते कहे आपका पेपर में नाम आया है। हमने कहा तो रोज़ आता रहता है, टीवी में भी आता है, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। कहा कि आपने तो हमारे गांव का नाम रोशन किया, आप आ जाओ यहाँ भी ये करो। तो
कहा कि इस मीटिंग में हम किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, इसके द्वारा गांव का गेट का उद्घाटन करेंगे। तो मेरे द्वारा उद्घाटन किया। कहा कि चलो स्कूल में कार्यक्रम किया, फिर गांव वालों को सबको बुला करके वहां कार्यक्रम किया। कहां वो थूक के जाते थे, आज वही लोग क्या हुआ, आज पाठशाला बनाए। कितने मेरे को इंतजार करते आप कब आएंगे। मैंने कहा भगवान भाई केवल आपका नहीं, सारे वर्ल्ड का भगवान भाई है। तो ये है, अंदर से दृढ़ संकल्प चाहिए। हमारे जो बाबा ने, भगवान कहता है, ये हम कोई बहनें थोड़ी बोल रहे कि ये करो वो करो। इसीलिए हमें अपने नियम और मर्यादा में पक्के रहना है। जो खुद नियमों का पालन करता है वही मर्यादा पुरुषोत्तम है। जो अपनी नियम की पालन करता है वही यज्ञ रक्षक बन जाता है, वही और बहुत सारे सेवा कर सकता है। इसीलिए हमें अपने नियम मर्यादा में बिल्कुल क्या करना है, पक्के बनना है। और आज देखो बाबा ने वंडरफुल, कभी सोचा ही नहीं था। कहाँ 12,000 कॉलेज में जाकर के लेक्चर किया, 1100-1200। आज कितने सारे कोई कर नहीं सकते, वो एक कुमार ने क्यों किया। ये जो मैंने कोई कुमारों का क्लास नहीं किया, लेकिन आज हमने जो किया आप लोगों के सामने हम यहाँ से गए, लेकिन ऐसे कुमार बनना है। इसीलिए अपनी धारणा, अपना ये कोई भी हमें एक परचिंतन, निगेटिव बातें कभी भी हमें न करनी है न देखने। तपस्वी कुमार बनो और रोज सबसे पहले ज्ञान योग हमारा पक्का चाहिए। हमें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। कई कई तो ऑनलाइन में सुन लेते हैं, ऑनलाइन में सुनेंगे उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी फिर। इसीलिए बिल्कुल सेंटर पर आकर के सबसे पहले हमारा अमृत वाला कभी भी मिस, जो अमृत वाला नहीं करते उसको कुमार थोड़ी कहेंगे, फिर नाम का कुमार है वो। अमृत वाला इस साल में हमें कभी भी मिस, अभी हम लोग इतना ट्रैवलिंग करते इतने जाते हैं, लेकिन अमृत वाला हम बराबर उठ करके अच्छी तरह, क्योंकि अमृत वाला जो आनंद लेता है वही सारा दिन आत्मिक स्थिति में रहता है। उसके सामने कितनी भी बातें आएंगी उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। नहीं तो है कुमार, चेहरा देखो तो मारा पड़ा हुआ है, चेहरे में रौनक ही नहीं। कौन कहे कि ब्रह्मचरी। अभी कल परसों की बात है, मैं शायद अटपाड़ी से एक बस में बैठा था, वो लालपरी बस में, तो बाजू में एक मुस्लिम महिला बैठी थी। मेरे को बार बार देखे चेहरे की तरफ, तो मेरे बोले भाई जी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आप कोई तपस्वी हैं? मैंने कहा हाँ, मैं ब्रह्मा कुमारी भी जाता हूँ। उसके बाद उसको बातें सुनाते, वहां से लेकर के वहां तो इतनी खुश हो गई कि अल्लाह ने मेरे भक्ति का फल दे दिया। बोलते मेरा नंबर ले लिया, वहां कहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम, देखो मुस्लिम महिला। मैंने कुछ बोला नहीं, मैं अपना बैठा था बस। कई बार ऐसे स्टेशन पर हम बैठे बैठे कई लोग आकर के बोलते आप ये, बाबा कहते चाल चलन से आगे चल करके हमारा सेवा का सारे साधन बंद हो जाएंगे, लेकिन हमारा सेवा का साधन रहेगा चेहरा और चलन और चेहरे की सेवा। वो ही कर सकता है जिसने अपनी स्थिति को पावरफुल बनाया। अगर मुझे सेवा का चांस नहीं मिलता, कई तो कहते हमको चांस ही नहीं देते, ये नहीं, इसके मतलब मेरी स्थिति की कमी है। मेरी स्थिति ठीक नहीं तो बाबा कैसा चांस देगा। दोस्त किसी देने, हमको कहते हमको कोई पूछता ही नहीं, हमको कोई देता नहीं। क्यों नहीं देगा? आपकी स्थिति अच्छी है, क्योंकि यज्ञ किसी का नहीं, यज्ञ बाबा का है। बाबा आपको यूज नहीं कर रहा है, इसका मतलब मेरी अवस्था ठीक नहीं है। अपनी अवस्था बनाओ। हमने तो शुरू में अपनी अवस्था बनाई तो बाकी 3 सब्जेक्ट, सेवा का सब्जेक्ट, धारणा का सब्जेक्ट, ज्ञान का सब्जेक्ट, ये तीनों सब्जेक्ट अपने आप अच्छे हो जाएंगे। अगर सारी कमी है तो मेरी अवस्था की कमी है, इसलिए मुझे अपनी अवस्था बनानी है, पावरफुल बनाना है। और क्यों नहीं बनती? मैं दोष देखता हूँ, परचिंतन करता हूँ, ये करता हूँ, इसीलिए मेरी अवस्था नहीं बना रहे। तो इसीलिए इस 2026 में जो आज तक मैंने नहीं किया, उस 2026 में करना है। क्योंकि अब देखो आगे समय कितना मिलने वाला कोई भरोसा नहीं। हमारी सारी दादियाँ जा रही है, एक एक उड़ते हुए हमारे सामने से। प्रकाश मणि दादी गई, जानकी दादी गई, गुलजार दादी गई, सामने से वो यही मुरलियाँ सुनी है। उन्होंने कोई दूसरी मुरलियाँ थोड़ी सुनी है। मैं देखता था
दादी को जो बोलता था बाबा, दादी को रात भर वही चिंतन चलता था, हम उसको कैसे करना है, कैसे मैं प्रैक्टिकल में करूं, और हम वही मुरलियां सुनते हैं। इसलिए हमें मुरली को सुन करके छोड़ना नहीं, इग्नोर करना नहीं, लेकिन उसको धारण करना है, उस प्रमाण चलना है। आगे समय जब प्रत्यक्षता होगी, सब हमारे पास आएंगे, क्योंकि हमारे घर में पूरा परिवार खत्म हो गया, हमको सुख चाहिए, शांति चाहिए, लोग मांगेंगे। अगर हमने अनुभव नहीं किया तो क्या बोलेंगे, हमारे बाबा का नाम खराब हो जाएगा। इसीलिए अभी स्टॉक जमा करने का समय है, शक्तियां जमा करने का समय है। इसीलिए अब हमें ऐसे तपस्वी कुमार बनना है, शक्तिशाली बनना है, और यज्ञ को दिन प्रतिदिन बढ़ाने का काम करना है। यज्ञ रक्षक बनना है, विघ्न डालने नहीं, लेकिन विघ्न निवारण। गणपति क्या है? विघ्न हरता, विघ्न बनाने वाला नहीं है। और उसके लिए कोई निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें उसको लो और पेट में डालो, इधर उधर किसी को सुनाना नहीं। और क्या है, उसका सिर काटा था ना गणेश का, किसने काटा? शिव जी ने काटा, उसके पिताजी ने काटा। तो हमारा भी बाबा ने क्या किया, ज्ञान में आते हमारा सिर काट दिया। कौन सा सिर? जो हमारे आसुरी थे, अवगुण वाला सिर था, वो काट दिया। और किसका लगा दिया? हाथी का, ज्ञानी का। हाथी क्या करता है? हमेशा कान हिलाता रहता है। क्यों? चिटी जाएगी तो मर जाएगा। तो हमें भी क्या करना है, अपना कान हिलाते रहना है। कोई भी निगेटिव बातें सुनाता, हाथ जोड़ो, ऐसी फालतू चीजें हमको नहीं सुनाओ, दोबारा कभी नहीं आएगा। हम क्या करते, थोड़ा सा ढीला बड़ा, अच्छा हाँ, थोड़ा किया, फिर बाद में धीरे धीरे वो रोज कचरा डालने के लिए आएगा। और याद रखना, अगर वो परचिंतन करेंगे, जिसका करेंगे उसका फिर भगत बनना पड़ेगा, कीर्तन भजन करना पड़ेगा फिर उसका। इसलिए मैं गुलजार दादी के साथ रहता था। गुलजार दादी के पास जोनल इंचार्ज थी, तो दादी कहती थी आज कुछ बहनें मुझे मिलने के लिए आने वाले हैं, तो आप नाश्ता बना लेना। मैंने ठीक है। जब बहनें नाश्ता करने के लिए आती थी, मैं कहता था बहन जी आपका काम हो गया? कहते दादी सुनती नहीं। मैंने कुछ बात सुना, मैंने कहा किसी का बुराई तो नहीं सुना रहे थे? हाँ, कोई बहन की कंप्लेन, मैंने उसका अच्छा ही नहीं सुना है आपने? कहता हाँ, ये मेरे से गलती हो गई। दादी को कोई भी किसी की निगेटिव सुनाता था, सिर नहीं हिलाती थी, ऊपर चली जाती है बाबा के पास, चलिए। लेकिन हम क्या करते? अच्छा और क्या हुआ, डाल दिया। और इसीलिए फिर हमारे अंदर वृत्तियां निगेटिव बन जाती हैं, हमारी भावनाएं निगेटिव बन जाती हैं, और इसे हम तपस्या नहीं कर सकते। इसलिए इस 2026 में ये सब बातें, जिसको आज की बाबा की मुरली में था, क्या कारणों का क्या करो, निवारण करो, समस्याओं का समाधान करो। मेरे जीवन में नो प्रॉब्लम। मुझे लगता है एक बार महाराष्ट्र वाले आए थे मधुबन में बाबा मिलन में, उन सबको ताज पहना था। कौन सा ताज पहना था? नो प्रॉब्लम का ताज। कुमार वो हैं जिसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। और तब जाकर के हल्के रहेंगे। कुमार को, इसको हनुमान को क्या बोलते हैं? पवन पुत्र। पवन पुत्र मतलब जो बेफिक्र बादशाह है, जिसको कोई टेंशन नहीं, कोई निगेटिव नहीं, वो है पवन पुत्र। वो उड़ता रहता है, वो 100 ब्राह्मणों से उत्तम कुमार है। अब जिसको खुद को टेंशन है, गुस्से में आता है, वो कहाँ सेवा कर सकता है? जिसके अंदर निगेटिविटी है, नफरत है, घृणा है, कैसे सेवा कर सकता है? इसीलिए आज से, और उसके दिल में फिर बाबा भी, राम कैसा बैठेगा कि अंदर बहुत निगेटिव बड़ी। अर्जुन को 17-18 दिन लगा उसको क्या करने के लिए? स्वच्छ बनाने के लिए। ये मेरे गुरु हैं, ये मेरा ये है, ये मेरा ये, बार बार बोलता रहता है। कृष्ण कितना समझाता है, लास्ट में उसने अपना रूप देखा, मैं तेरे को कहने वाला कौन हूं? तब जाकर के क्या क्या उसके चरणों में। तो इसी तरह आज 90 सालों से बाबा कह रहे हैं, फिर भी मेरे संबंधी है, मेरा ये है, मेरा ये है। बाबा कहते हैं इन सब को निकाल दो दिल से, और एक बाबा को बिठाओ, बाबा को दिल में बिठाओ, और कुछ किसी को दिल में नहीं बिठाओ।
हमारे ऊपर कोई भी प्रकार का प्रभाव ना हो, जिसका कोई बात का प्रभाव है वहां ध्यान चला जाएगा, बुद्धि चली जाएगी, बाबा में कैसी जाएगी। इसीलिए ऐसे हमें पवन पुत्र कुमार बनना है, हनुमान बनना है, महावीर बनना है और यहाँ की सारी सीताओं को संदेश देना है। कोई भी सीताएं बाकी न रहे और यहाँ का वाइब्रेशन इतना सुंदर बनाना है। और मुझे लगता है हर महीने में आप लोगों को ऐसा संगठन करना चाहिए। हर महीने में सभी कुमार इकट्ठे होकर के, भले योग, सिर्फ योग तपस्या करो और कुछ नहीं करना, तपस्या करनी है। और ऐसा नहीं कि ये कभी आ रहा है कभी आ रहा है, हमें बिल्कुल राइट टाइम चलना है। सब औरों को नहीं देखना कौन, और कुमारों को भी तैयार करो, दूसरों को भी आप समान कुमारों को बनाओ। और मास में एक बार फुल तपस्या करो, वो तपस्या आपको अगले 8 दिन तक काम आएगी। स्वयं भी निर्विघ्न बनना, सेंटर को भी निर्विघ्न बनाना, अपने जिले को भी निर्विघ्न बनाना। मेरे को तो बाबा ने इतनी अच्छी ये दिए हैं, मैं कोई भी शहरों में जाता हूं, वहां के वातावरण को देखने के बाद पूरा ब्राह्मणों की स्थिति पता चल जाती, क्योंकि बहुत जगह पर गया ना भारत के। मुझे लगता है कोई भी डिस्ट्रिक्ट बाकी नहीं, कोई तहसील भी बाकी नहीं। लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश, कहीं भी सभी तरफ गए इतनी, क्योंकि हम ग्राम देवता हैं। हमारी स्थिति के ऊपर से पूरा बाहर वालों को भी वही वाइब्रेशन पहुंचते हैं। अगर हम अमृत वाला सोएंगे तो हमारे भगत भी फिर वो भी सो जाएंगे। हम गुस्सा करेंगे, उनके अंदर भी क्या आ जाएगा, गुस्सा आएगा। इसीलिए हमें इतना निर्विघ्न बनना है, शक्तिशाली बनना है। तो आज सभी हनुमान की, इतने सारे हनुमान यहाँ इकट्ठे हो गए, कितना बड़ा सौभाग्य। इसलिए हम रोज तपस्या भी करते। हनुमान क्या करता था, मैं शुरू जब मैं यहाँ रहता था मैंने एक सोमान अभ्यास किया था। हमारी माता जी, उस मीटिंग में माता जी तो थी नहीं, तो माता जी नहीं थी तो माता जी बार बार रोती थी, बेटा तुम शादी करो, ये करो। उसी समय मैं एक सोमान अभ्यास करता था, मैं महावीर हूँ, मैं हनुमान हूँ। मैं कई बार लिखा था बार बार, मैं हनुमान हूँ, मैं महावीर, मुझे अनेक लोगों को ये करना है। तो एक बार माता जी ने मेरे को देखा, देखते ही मेरे को कहते हैं, बेटा मैंने तुमको देखा तो हनुमान का साक्षात्कार हुआ। मैंने कहा यह हनुमान सदा के लिए यहाँ से चले जाने वाला है, चले जाने वाला है। कहते क्यों? क्योंकि हमारे घर में वो बकरी काटते थे, मुर्गी, वो हमारे समाज में होता रहता है। तो मैंने कहा बस चला जाने, वो कहते नहीं नहीं हम ये सारा बंद करेंगे। सारा बंद कर दिया उन्होंने, कोई भी मांसाहार खाना ही बंद कर दिया सब। और हमारे गांव में खास स्पेशल जो मंदिर था, हनुमान का मंदिर था। मैं जब ITI में वहाँ पढ़ता था, मेरे बाजू में वो चौथे थे, एक कुमार चौथे, तुषार चौथे, वो सारा दिन मेरे को चिढ़ाते रहते। तो भी मैं क्या करता था, मैं कभी भी उनके, तो मेरे को बोलते हम इतना आपको बोलते आपको कुछ फीलिंग नहीं आती। मैंने कहा वो बाद में बताऊंगा। मैं क्या समझता था, मैं एक हनुमान हूँ, एक दिन आएगा यही लोग आकर के दर्शन तब याद करेंगे, अरे ये तो ऐसे ऐसे परिस्थिति में हमें पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, तो कभी भी फीलिंग नहीं आएंगी। तो आप जरूर तपस्वी कुमार बनेंगे, यज्ञ को भी शक्तिशाली बनाएंगे, यज्ञ की रक्षा करेंगे। बड़े जो भी कहते हैं हनुमान, जैसे हनुमान की बताया, कहाँ बैठा है, चरणों में बैठा है। हम चरणों में बैठना मतलब बड़ों के प्रति रिगार्ड, रिस्पेक्ट। बड़ों को किसने बिठाया? बाबा ने बिठाया। निमित्त जो भी है बाबा ने बिठाया। तो निमित्त का रिगार्ड रखना अर्थात बाबा का रिगार्ड रखना। अगर कहीं सेवा भी करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, अपने खुद होकर के करेंगे। अगर बड़ों में देखा यज्ञ में कई ऐसे भी बहुत लोग थे, सेवा बहुत करते थे, लेकिन आज वो अपनी मर्जी से करने से हमें दुआएं नहीं मिलती। अब देखो हम लोग कई मधुवन से बाहर जाते हैं तो भी बड़ों को पूछ के जाएंगे, बोल के जाएंगे हम जा रहे सेवा करने के लिए, तो बड़ों की दुआएं मिलती हैं। इसलिए हमें कहीं भी जाए, कैसे भी करें, हमेशा निमित्त हमारे साथ कैसे चाहिए, अच्छा कनेक्शन चाहिए,
और तब जाकर के हम सेवा में आपस में टकराव नहीं होंगे, बिखराव नहीं होंगे। तो ऐसे आप सभी निर्विघ्न रहेंगे, अपनी अवस्था को अच्छे बनाएंगे और 2026 में अच्छी तरह पुरुषार्थ करेंगे, यही उम्मीद है। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति।